नाज़रीन, फर्ज कीजिए आप एक कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं और आपके और कंपनी के दरमियान एक मुआहदा तय पा जाता है, जिसकी शराइत के मुताबिक मुलाजिम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना कंपनी में फराइज सरंजाम देगा, जिसमें दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक खाने की छुट्टी होगी। मुलाजिम को 2 हफ्तावारी छुट्टियां मिलेंगी जो हफ्ता और इतवार को होंगी। अगर वो इसमें इजाफी वक्त काम करे तो उसे इजाफी अदायगी की जाएगी। मुलाजिम की तनख्वाह 30,000 रुपये माहवार होगी, जिसमें वो कंपनी के प्रोडक्ट को पैक करने का काम करेगा। मुलाजिम बवक्त मुलाजमत शेप बनाकर रखेगा और कंपनी का मखसूस करदा साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनेगा, जिस पर कंपनी के नाम का लोगो होगा। आप इन तमाम शराइत को मानते हुए मुलाजमत इख्तियार कर लेते हैं और एक मुआवजा साइन हो जाता है। कुछ अरसे तक आप इन शराइत पर सख्ती से अमल करते हैं, मगर कुछ अरसे बाद एक दिन ऐसा होता है कि आप बजाय 9 बजे के 10 बजे कंपनी पहुंचते हैं। जब मालिक आपसे इसकी वजह पूछता है तो आप कह देते हैं कि घर में बच्चा बीमार था, लिहाजा देर हो गई। मालिक कहता है ठीक है, आइंदा एहतियात करना, मगर आप इसे रोज का मामूल बना लेते हैं। फिर यूं होता है कि आप 5 बजे के बजाय 4 बजे ही छुट्टी करके घर चले जाते हैं। मालिक इस पर भी आपसे पूछता है, आप फिर कोई बहाना बना लेते हैं। मालिक आपके इस बहाने पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, मगर आप इसे भी मामूल बना लेते हैं। फिर आप काम में भी सुस्ती और लापरवाही दिखाने लगते हैं। आपका ज्यादातर वक्त कंपनी में इधर उधर घूमते गुजरता है। मालिक पूछता है तो कह देते हैं कि तबीयत नासाज है। फिर आप हफ्तावारी 2 छुट्टियों के साथ 2 छुट्टियां और करना शुरू कर देते हैं और कंपनी का मखसूस यूनिफॉर्म भी पहनना छोड़ देते हैं। मालिक आपकी ये सारी गलतियां बर्दाश्त करता रहता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। मालिक आपको ऑफिस बुलाता है और पूछता है कि ना तो आप वक्त पर तशरीफ लाते हैं, ना यूनिफॉर्म पहनते हैं, ना आपका काम में ध्यान है। आप छुट्टियां भी बहुत करने लगे हैं, काम भी आपने करना छोड़ दिया और जल्दी छुट्टी करके घर चले जाते हैं। आज आप जवाब में कोई बहाना करने के बजाय एक अजीब किस्म का जवाब देते हैं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैं चाहूं तो 9 बजे आऊं, चाहूं तो 10 बजे। मेरा दिल करे तो काम करूं, ना करे तो ना करूं। जितनी दिल करे छुट्टियां करूं। यूनिफॉर्म पहनूं या ना पहनूं। तुम कौन होते हो दखल देने वाले? इस कोरे जवाब के बाद मालिक क्या करेगा? जाहिर है वो आपको मुलाजमत से बर्खास्त कर देगा, तनख्वाह बंद कर देगा और आपको कंपनी से निकाल देगा। फिर आप पर उस कंपनी का ब्रांड नेम इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लग जाएगी। यानी अब आप ये नहीं कह सकते कि आप फलां कंपनी में मुलाजिम हैं। यही मामला दीन इस्लाम के साथ भी है। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जानों को और उनकी मालों को इस बात के एवज खरीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। नाज़रीन, जब आप कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं तो एक तरह से दीन इस्लाम को तमाम शराइत के साथ कबूल कर लेते हैं। आपको मालूम होता है कि इस दीन में आपको 5 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी। आप नमाज छोड़ दें मगर शर्मिंदा हों तो कोई मसला नहीं, तौबा करके कज़ा पढ़ लें, मगर ये मुमकिन नहीं कि आप कहें कि मैं नमाज पढ़ूंगा ही नहीं। आप ज़कात ना दें मगर शर्मिंदा हों तो कोई बात नहीं, मालिक बड़ा गफूर रहीम है, मगर मैं ज़कात दूंगा ही नहीं, ये बात काबिल कबूल नहीं। आप बहैसियत खातून जल्दबाजी में बगैर पुरानी पर्दा किए सब्जी लेने चली जाएं तो कोई बात नहीं, तौबा कर लीजिए, मगर मैं पर्दा करूंगी ही नहीं, ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं। आप बहैसियत मर्द अपनी निगाहें नीची ना रख पाए, किसी खातून को देख लिया, कोई मसला नहीं, तौबा करें, अल्लाह माफ करने वाला है। आप इस्लाम के तमाम उसूल छोड़कर शर्मिंदा हों और लौट आएं तो कोई मसला नहीं, मगर बगावत की कोई गुंजाइश नहीं। आप गलती करेंगे तो रब आपको माफ कर देगा, मगर बगावत करेंगे तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। वो नौकरी जिसके बलबूते पर आप अपने नाम के साथ मुसलमान होने का ब्रांड नेम लगाते हैं। आपने दीन इस्लाम से बगावत करनी है, 1000 बार करें, मगर फिर आपको कोई हक नहीं कि आप अपने नाम के साथ मुसलमान का ब्रांड नेम इस्तेमाल करें।